आजकल की तो एक ही समस्या है मनुष्य की, और कोई नहीं। रोटी कपड़ा और मकान कौन मांगता है? रोटी कपड़ा और मकान आज मांगता हिंदुस्तान। भैया रोटी कपड़ा मकान में ही रह जाओगे, भगवान नहीं मिलेगा। बुरी तो लग रही होगी हमारी बात, पर आज का हिंदुस्तान रोटी कपड़ा मकान मांगता है। प्राचीन हिंदुस्तान केवल भगवत साक्षात्कार मांगता था। इसलिए द्वेष नहीं था, कलह नहीं था, क्लेश नहीं था। मोटा खाकर, मोटा पहनकर, कम भोग विलासता में रहकर लोग दीर्घायु होते थे, सुखी होते थे, प्रसन्न होते थे। आज मनुष्य की आवश्यकता केवल इतनी रह गई। सरकारी तौर पर जहां कहीं जन सेवा के कार्य हो रहे हैं, अच्छे कार्य होने ही चाहिए। राजा का धर्म है प्रजा की सेवा। पर हम एक स्वाभाविक बात कहने जा रहे हैं। मनुष्य को उद्योग शून्य, पुरुषार्थ शून्य बनाकर कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। नहीं आई बात हमारी ध्यान में? फ्री में अन्न, फ्री में भोजन, सब काम फ्री में, तो उनको आप पुरुषार्थी बना रहे हैं कि आप उनको आलसी बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं बताओ? उससे देश का विकास होगा कि देश का विकास अवरुद्ध होगा? क्या होगा? ईमानदारी से बताना, सही सही बात। हाँ, कुर्सी अविचल जरूर हो सकती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री अन्न, और तो कुछ नहीं मिलेगा। पर कुर्सी भी कब तक रहेगी? जब हम ही सदा नहीं रहेंगे तो कुर्सी कहां से सदा रहेगी? इसलिए मेरे विचार से प्रत्येक भारतीय को कठोर परिश्रमी बनना चाहिए। परिश्रम की, ईमानदारी की, मेहनत की कमाई खाए, फ्री का अन्न खा करके और हम सुखी बने, ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप फ्री करना चाहते हो तो अभावग्रस्तों की शिक्षा फ्री करो, उनमें कोई वर्ण भेद मत रखो। जो भी अभावग्रस्त हैं, अभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा दिलाओ। फ्री फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा आप कराओ। और वस्तुतः जो ऐसे हैं कि जो कमा नहीं सकते, शरीर से उद्यम नहीं कर सकते, उन्हें भोजन क्या, उनको भोजन दो, वस्त्र दो, कोई मना ही नहीं। लेकिन हट्टे कट्टे जवानों को भी खाली अन्न खिला खिला करके उनको अकर्मण्य बनाओ। आज काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं तो बताओ? अवश्य देना चाहिए। संकट के समय राजा को प्रजा की सेवा करनी चाहिए, लेकिन संकट दूर होने के बाद फिर सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करना चाहिए। ये बात तभी मन में आ सकती है जब हमारा कोई अपना निजी स्वार्थ न हो, निजी आग्रह न हो, केवल हम राष्ट्र का सर्वांगीण विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तभी ये बात आएगी। नहीं तो ये बात नहीं आएगी। और चाहे कोई हो, किसी के भीतर ये बात नहीं आएगी। हाँ, यज्ञ पत्नियां कह रही हैं, हम कोई प्रयोजन लेकर नहीं आई हैं कि हमको रोटी कपड़ा मकान दो, कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में जो तुलसी की हरी हरी माला है ना, चंदन से चर्चित आपके श्री युगल चरण कमल हैं, इनको उठाकर हमारे मस्तक पर रख दीजिए। आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की माला हमारे केसों में उलझ जाए, अर्थात आपकी चरण रज हमें मिल जाए, हमारी और कोई कामना नहीं।
ये निष्काम है। और भगवान इधर आप कहते हैं कि चली जाओ, हमारा काम हो गया, हमने खा पी लिया, और उधर उन्हें हमारे पतियों ने कह दिया कि तुम लौट के घर में आना नहीं, तो हमारी तो बड़ी समस्या होगी। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इधर से आपने मना कर दिया, उधर उन्होंने पहले ही मना कर दिया है। भगवान बोले देखो, मैं जिस जीव को स्वीकार कर लेता हूं अपनी सेवा में, देवताओं का भी साहस नहीं है उसका तिरस्कार कर सके। हाँ, देवा अप्यनुमन्यते, देवता भी आदर करते हैं। जाको आदर हरि करें, तासु निरादर कौन। भगवान जिसका आदर करते हैं उसका अनादर करने की ताकत संसार में किसी में नहीं। हम आपका आदर कर रहे हैं, आप यहां से जाओ तो सही, तुम्हारे पति पुत्र पिता ससुर पलक पावड़े बिछाए मिलेंगे कि हमारे घर की बहू बेटी कम से कम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके तो आई। और देखो देवियों, जो तुमने कहा कि आप हमको त्याग रहे हो, नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हारे जैसे निष्काम भक्त मेरे हृदय में हैं, और मैं भी ऐसे निष्काम भक्तों के हृदय में ही निवास करता हूँ। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। अब ब्रज लीला हमारी जब संपन्न होगी, उसके बाद मथुरा लीला होगी, फिर द्वारिका लीला होगी, तो तुम मेरी मथुरा लीला द्वारिका लीला का अनुभव करोगी। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। और महाराज जी जब वो लौट करके गई तो भगवान की वाणी सत्य हुई। उनके पति पुत्र भाई सबके सब खड़े थे अगवानी करने के लिए, और जैसे ही वे आईं सबने दंडवत प्रणाम किया। और वे कहने लगे, क्या कहने लगे? दिग्जन्म नस्त्रव्रत विद्याम दिग्व्रतम दिग बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक्रियादार्क्ष्यम विमुखाये त्वधोक्षजे। वे ब्राह्मण कहने लगे कि हमारा जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ है, पर धिक्कार है। हमने वेदत्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का विधिवत स्वाध्याय किया है, हमारे वेद ज्ञान को भी धिक्कार है। हमने 14 प्रकार की विद्याओं के रहस्यों को विधिवत समझा है, हमारी विद्वत्ता को भी धिक्कार है। हमने बृहद्व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उसको भी धिक्कार है। हमने बहुत से शास्त्रों का बोध प्राप्त किया, बहुत सी विद्याओं को समझा, उसको भी धिक्कार है। हमारे कुल को भी धिक्कार है, हमारे कर्मकांड की कुशलता को भी धिक्कार है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। एक लिखा हो एक, और उसके पीछे एक शून्य रख दो तो कितना हो गया? दूसरा रख दो तो कितना हो गया? तीसरा रख दो तो कितना हो गया? चौथा रख दो तो कितना हो गया? पांचवा रख दो तो कितना हो गया? शून्य बढ़ाते चले जाओ, संख्या बढ़ती चली जाएगी कि नहीं? अब हम एक बात और पूछ रहे हैं, 1 लाख जीरो लिख दो पीछे, एक हटा दो, कितना बचा? 10-20 शून्य नहीं, लाख 2 लाख जितने तुम पे लिखते बने उतने शून्य लगा दो, एक हटा दो, क्या बचेगा? ये उत्तम कुल में जन्म, वेदत्रयी का ज्ञान, उत्तम कुल में जन्म 1 शून्य, वेदत्रयी का ज्ञान दूसरा शून्य, बृहद्व्रत का अनुष्ठान तीसरा शून्य, बहुज्ञता चौथा शून्य, उत्तम कुल में जन्म 5वां शून्य। ये सब शून्य ही शून्य हैं, पर हमारे जीवन में भक्ति की एक इकाई नहीं है, एक अंक नहीं है। जीरो तो बहुत हैं, पर चाहे जितने जीरो हों सब जीरो ही जीरो है, कुछ नहीं। और इन ब्राह्मणियों के जीवन में कुछ नहीं है, पर भक्ति का एक अंक है। नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि
न तपो न आत्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। इनके द्विजाति संस्कार नहीं हुए।